My goodness. He seems to be an expert. Oh, such a treat to watch this dance. It was like, have you noticed? ऐसा लग रहा था जैसे these guys are through the dance communicating with each other. God knows एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे. But it was such a wonderful experience to enjoy this beautiful night, this beautiful company, beautiful atmosphere. अच्छा, इन इलाकों के जो दिन की खूबसूरती होती है, उसका तो अपना ही चार्म होता है, अपनी ही एक what I say, एक एम्बियंस होता है. मगर यहाँ की जो शामें और यहाँ की जो रातें वो सिर्फ बताने से नहीं बल्कि यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस करने से ताल्लुक़ रखती हैं. ये हवा में खुनकी ठंडा ठंडा मौसम, फूलों से लदे हुए आसपास दरख्त और यहाँ पर ये फायरवर्क एंड पीपल हियर दे लव लाइफ. किस तरह से अपनी शामों को ये खूबसूरत बनाते हैं. और जैसे जैसे मेरा सफ़र यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है, एक बात का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा है. Well, I actually have started living my life here. लेकिन ज़िंदगी तो ये लोग जीते हैं. और सबसे जो एक अहम बात मैंने यहाँ पर नोट किया कि यहाँ पर वक्त की जो रफ्तार है वो थम थम के चलती है. लाइक we live in a cosmopolitan city. सुबह होती है, शाम होती है, अभी संडे आया, फिर संडे आया, फर्स्ट आई, फिर फर्स्ट आई, और साल गुजरते पता. बट यहाँ पर सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, ज़ोहर, असर, मगरिब. लाइक वक्त जो है वो अपनी खूबसूरती के साथ गुजरता है एंड यू एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट. लाइक वक्त ऐसे लगता है जैसे थम सा गया. सो एक्चुअली यू लिव अ लाइफ हियर. सो डिस्पाइट ऑल द ब्यूटी एंड एवरीथिंग, आई टुडे गॉट द प्रिविलेज टू इनवाइट सम डिग्निटीज हियर, जिनके साथ यहाँ के कल्चर, यहाँ की खूबसूरती और इस इलाके की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे. सो आई हैव विद मी राना आफ्ताब साहब, जो कि हम कह सकते हैं कि टूरिज़म एक्सपर्ट हैं. सो उनसे हम इस खूबसूरत इलाके के टूरिज़म के ऊपर बात करेंगे. एंड इसरार साहब, जिनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री, बहुत सारी बातें की हैं, अभी बहुत सारी बातें और करेंगे. एंड देन आई हैव विद मी डॉक्टर सईद अब्बास साहब, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, और उनसे हम बात करेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में. सो राना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ओवर द ईयर्स इन खूबसूरत इलाकों में टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है. सो हाउ डू यू मेक अ कंपैरिजन फ्यू ईयर्स बिफोर नाउ, और आगे आने वाले दिनों में क्या बेहतरी होने जा रही है यहाँ पे? बिना ऐसा है कि ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये अपने लैंडस्केप की खूबसूरती की वजह से सारी दुनिया में मशहूर. डेफिनेटली. खासतौर पे जो कराकोरम की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, और ये जिस जगह पे हम बैठे हैं मिनापिन, ये गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे खूबसूरत पहाड़ है, राकापोशी उसके दामन में है. बिल्कुल. सुबह जब आप उठेंगे, इस तरफ देखेंगे, तो आपको राकापोशी की जो चोटी है वो अपने पूरे हुस्न के साथ सलाम करेंगे वहाँ पे नजर आता. आफ्ताब साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ओवर द ईयर्स इस इलाके की खूबसूरती की वजह से ऑब्वियसली नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ. सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग? विना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो टूरिज्म के बेनिफिट्स लोगों को पहुंचते हैं, जाहिर सी बात, उनकी आमदन बेहतर होती है, रोजगार मिलता है. लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं. ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, एक जगह के ऊपर ज़्यादा टूरिस्ट के आने से जो उनकी अपनी सब्सटेंशियल ज़रूरियात हैं, उससे बढ़ के उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करना है. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि बाजार से जाके खरीद के ले आए. मुर्गी भी नीचे से आएगी, सब्जी भी नीचे से आएगी. तो इम्पैक्ट को देखना पड़ता है कि आप तादाद तो बढ़ाएं, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ के लोकल लोगों की ज़िंदगी पे भी हो. तो उसको बैलेंस करने की बड़ी ज़रूरत होती है. अब ख़ासतौर पर ये मिनापिन जैसा जो इलाका है, ये भी उतना एक्सपोज नहीं हुआ जितना कि दीगर इलाके हुंजा के हो चुके हैं. तो अभी भी एक कंट्रोल्ड नंबर ऑफ टूरिज्म यहाँ पे आ रहा है. तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी भी टूरिज्म का है. और अभी जैसे यहाँ की कम्युनिटी अपने आप को तैयार कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है,
तो वो इस बेनिफिट को ज़्यादा इन्हांस कर सकती है कि ज़्यादा बेहतर फ़ायदे जो हैं वो टूरिज़्म के हासिल करें, इनका रोज़गार भी अच्छा हो, इनकी इकोनॉमिक लाइफ भी अच्छी हो। और अभी जैसे आज हमने यहाँ पे ख़वातीन के साथ बात की तो उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स अगर तो सुवीनियर के तौर पे ख़रीद के लेके जाएं तो उनको भी एक सेल्फ प्राइड मिलेगा कि हमारी चीज़ें लोग ख़रीदते हैं। तो ये एक दोनों विन विन सिचुएशन का होना बड़ा ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म तो भी बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन हमारा आपने देखा डोमेस्टिक टूरिज्म कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया है कि जो ही समझ शुरू होते हैं पाकिस्तान में लोग तैयारी कर लेते हैं कि हमें हुंजा गिलगित जाना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ के जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि बर्फ का तौदा गिर गया, रोड ब्लॉक हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, फ्लाइट्स जो हैं, मतलब आई एम द विटनेस, यहाँ पर पहुँचने में मतलब पूरा हफ्ता लग गया। एक्सेस का इशू शुरू से इस इलाके में रहा है। ये बड़ा फ्रेजाइल माउंटेन लैंडस्केप है और जब से ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज बढ़े हैं, एकदम बारिशें, एकदम तूफानी मौसम क्रिएट हो जाता है तो लैंडस्लाइडिंग बढ़ती है। अभी ये जो नया प्रोजेक्ट सी पैक का है, काफ़ी पोर्शन रोड का बेहतर हो चुका है। अभी जो जहाँ पे डैम बन रहा है, अगर आप कभी ट्रैवल किया आपने लास्ट एपिसोड में भी अपने दयामीर के इलाके में, वहाँ पे भी पूरा एक नया रोड बन रहा है क्रॉस द रिवर। अब जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये इशू हल हो जाएगा, लेकिन फौरी तौर के ऊपर लोगों को यहाँ पहुँचने में बड़ी दुश्वारी होती है। लैंडस्लाइडिंग एक बड़ी वजह है, फ्लाइट कम है, PIA के पास उतने जहाज नहीं कि डिमांड को पूरा कर सके। अभी भी 2 दिन की फ्लाइट उन्होंने कैंसिल कर दी। हाँ जी, देखें पहले रोजाना 2 फ्लाइट आती थी, मुश्किल से कभी 1 आती है, कभी 2 आती है। अभी 2 में से 1 कैंसिल होती है। एक्सेस को अगर अच्छा कर दे तो देयर और टूरिस्ट की तादाद बढ़ सकती है। होटल इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, लेकिन उनमें क्वालिटी सर्विसेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है कि हाइजीन के स्टैंडर्ड, फूड की सर्विस के स्टैंडर्ड, अच्छा सिंस आप ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने ये नोटिस किया है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ में जिस तरह से सर का यहाँ पर होटल है तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का खाना इज जस्ट सो डिलिशियस, सो गुड। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं आप लोग, यू आर डूइंग अ लॉट। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे समझ आती है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट के मसाइल, चीजें, बिल्कुल। तो इवन आप देखें जितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आएगा, उनको फीड करने के लिए उतना फूड स्टफ भी नीचे से लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी इतनी बड़ी है नहीं। यहाँ पे गंदम भी बाहर से लानी पड़ती है, दूध भी लाना पड़ता है, मुर्गी, अंडे, हर चीज नीचे से लानी पड़ती है। तो होता क्या है कि आपको नजर तो आ रहा होता है कि आमदन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन बड़ी आमदन लीकेज की सूरत में नीचे वापस भी चली जाती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले सालों में हम यहाँ की अपनी फूड की ग्रोथ की उसको बढ़ाएं। लोग टनल फार्मिंग को अडॉप्ट करें कि कम जगह के ऊपर ज्यादा सब्जियां, ज्यादा एनिमल फार्मिंग को अडॉप्ट करें। यहाँ पे अपने चिकन के फार्म्स हों। सिंस आई फील के स्टेट को there's a lot that it needs to be done, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि लोग पर्सनल लेवल पे, जैसे बहुत सारी सड़कें तो लैंडस्लाइडिंग होती है, यहाँ के लोकल्स ही जाके साफ कर देते हैं। ऐसा ही है, बहुत सारे पुल उन्होंने बनाए हुए हैं। कम्युनिटी सर्विस यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। मैं आपको बताऊं, वो इंतजार नहीं करते किसी का कि कोई आएगा तो हमारा ठीक करेगा, वो खुद अपने बेलचे कुल्हाड़ियां लेके पहुंच जाते हैं और उस जगह को ठीक करते हैं।